बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो ताज़ा तरीन हथियार जो है वो छोड़ा है ईरान ने इसराइल के ऊपर, और जो बहुत ज़्यादा तबाही फेर रहा है, वो एक मिसाइल है जिसका नाम सजील है। और सजील जो है वो दोज़ख की एक वादी को भी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने एक किस्म की दोज़ख मुसल्लत कर दी है इसराइल के ऊपर। और इसराइल में जो इस वक्त आग लगी है या जो उनकी चीखें निकल रही हैं, वो बता रहे हैं कि बाकायदा उनके ऊपर दोज़ख ही मुसल्लत हुई है। अच्छा, सजील मैंने आपको अर्ज कर दिया, वो बच्चे माइंड कर गए, उन्होंने जनाब कहा कि हम वजाहत भेज रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये वजाहत भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने अर्ज किया था कि ये सजील एक ऐसा मिसाइल है कि ये जब हवा में उड़ता है और वो जाके अपने टारगेट पे लगने से पहले फटता है, और फिर इसमें से कई बम निकलते हैं, और वो बम मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जाके लगते हैं। यूँ इसकी तबाही बहुत ज़्यादा होती है। मैंने अवामुन नास को समझाने के लिए कहा था, टेक्निकल डिटेल तो मैं टेक्निकल आदमी हूँ ना, मैं दी थी, लेकिन एक कंसेप्ट मैंने अर्ज किया था। तो उन्होंने कहा कि जनाब जो है वो मतलब कि मैंने कहा था ये उस तरह का है, इस तरह का हमारे पास भी है अबाबील के नाम से। उन्होंने कहा जी अबाबील का सजील का क्या मुकाबला। सजील मिसाइल है, इसमें से जो निकलते हैं वो 12 के करीब मजीद छोटे छोटे बम निकलते हैं जो कि हिट करते हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर। अच्छा, ये सजील जो है ये शुमाली कोरिया की टेक्नोलॉजी है, और शुमाली कोरिया के पास ये जो बम है सजील का की टेक्नोलॉजी पे या कंसेप्ट पे बना हुआ, उसका नाम सनवाजाई है। सनवाजाई कर लें या सनवाजाई कर लें, वो जनाब उसके अंदर से जो बम निकलते हैं वो 21 जगह के ऊपर हिट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका भी जो बाप है वो रूस के पास है, और रूस के पास जो बम है वो संख्वाई है, और इसमें से जो बम निकलते हैं वो 51 जगह के ऊपर जाके हिट करते हैं। और इसका जो बाप है वो चीन के पास है, और चीन के पास जो है उसको युआंग सनुख कहते हैं, और ये 113 जगह के ऊपर, इसमें से ये जब जाके फिजा में उस जगह पे ऊपर लगना होता है तो वहां पे फट जाता है, तो उसमें से 113 बॉम्ब निकलते हैं। और जो पाकिस्तान का अबाबील है, ये जब जाके दुश्मन के इलाके में टारगेट पे गिरने से पहले फटता है तो इसमें से 128 बॉम्ब निकलते हैं। 128 बॉम्ब निकलते हैं। ठीक है सर। अबाबील जो है इसमें बाकी सारी टेक्नोलॉजियों से बहुत ज्यादा एडवांस काम है। मसलन ये जब दुश्मन के इलाके में पहुंच जाता है तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ठीक है, और इसको हम ने डेवलप किया है, हमारे बच्चों ने। पहला हिस्सा ओपन होता है जी उसका, जिसमें से दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए चक्री बम निकलते हैं। ठीक है जी, चक्री बम निकलते हैं, और ये अब शादी ब्याह में अक्सर वो चक्री बम चलते हैं ना, वो उस तरह के बम निकलते हैं, और दुश्मन का एयर डिफेंस उनको गिराने के लिए आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद 3 सेकंड के बाद इसका दूसरा हिस्सा ओपन होता है जी, और जिसमें से बम तीरों की तरह निकलकर, क्योंकि दुश्मन ने अपना एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया होता है, और वहां से मिसाइल निकल के तो उन चक्री बमों को वाजरे होते हैं, तो पता चल जाता है कि ऐथे दुश्मन का एंटी एयर डिफेंस जो है या एयर डिफेंस जो है वो खड़ा है। तो वो जो दूसरे मरहले में बम निकलते हैं वो जाके सीधा डाज करके उनको बजते हैं और उनका बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जनाब अब असल में काम शुरू होता है, और जो दुश्मन को सरप्राइज मिलता है कि इसका तीसरा हिस्सा ओपन होता है, और जो कि दुश्मन के एयर डिफेंस के नकारा हो जाने के बाद जो है फिर इसका एक और आखिरी हिस्सा जो है वो भी ओपन होता है। और ये फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह फील की तरह दुश्मन के ऊपर
جو ہے وہ پتھروں کی طرح گرتے ہیں، اور وہ جو ہے نا کہ پھر انہیں ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھس یعنی کہ گوبر، تو پھر وہ دشمن کو ایسے ہی بنا دیتے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس جو ابابیل ہے وہ سجیل سے کم از کم کوئی 10 گنا زیادہ ایکٹیو ہے۔ تو میں تے بچے کیا سی کہ ہمارے بچوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر لیا ہوا ہے، اس کو آگے لے گئے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بہرحال ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو ابابیل ہے وہ اس وقت روس، چین، شمالی کوریا اور ایران سب کے بمبوں سے سپیریئر بم۔ میں نے کہا کہ یہ کلیریفیکیشن آئی ہے تو اس کو بھی نشر کر دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔